हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड ये सब लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड जो लोग मेरे रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड उन लोगों को मैं ग्रेटिट्यूड पे करना पसंद करूँगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारा खुशी आया, बहुत ज़्यादा खुश रहे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस के राह पर रहे। एंड यस, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे। ओके। एंड यस, देवी की भल्ला जी, आपने मुझे सुपर थैंक्स पे किया है। आपको खूब सारा ग्रैटिट्यूड एंड बहुत ज़्यादा थैंक्स आपको। आपने मुझे कई बार सुपर थैंक्स पे किया है। इट्स वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करती हूँ मैं। सो चलिए, आज आपके लिए देवी की भल्ला जी के लिए मैं एक, पता नहीं मेरे मन से हुई, मैं एक कार्ड लूँगी। आपको कुछ, ये मेरे हाथ में नहीं है, शायद यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, पता नहीं क्यों आज अचानक से। हाँ, ओ माय गॉड, आपको जस्टिस मिलने जा रही है। आई डोंट नो क्या आप इन दिनों, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, कोई जैसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। आपको आपको आपके ऊपर जो भी प्रेशर क्रिएट हुई थी पास्ट में, ठीक है। सो आपको ऐसा फील हुआ था कि कोई को आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्ट से ओपन है, मतलब आपके लिए सिर्फ हर्ट से वो इंसान सोचते हैं। बट आई थिंक कुछ बाद में कुछ आपको अलग ही पता चला होगा। तो इस जगह पर आपको जस्टिस मिलने जा रही है, ठीक है ना। ओके, सो ये था आपके लिए डिवाइन से मैसेज, बहुत ही पावरफुल मैसेज थे। एंड ओके, सो मैं कई बार भूल जाती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ तो बोल दूँ कि मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ, सिर्फ जो मेंबरशिप होंगे ना, जो लोग, उनका ऊर्जा मैं कैच करके उनके लिए रीडिंग लेके आऊँगी। यहाँ पर क्या है, बहुत लोग हैं, बट मेंबरशिप पर क्या होगी, मेंबरशिप पर तो बहुत ही कुछ, उतना सारा लोग नहीं होते हैं, है ना। मेंबरशिप पर तो कैच करना बहुत इजी होगी मेरे लिए। तो वहाँ पर अलग से रीडिंग जाएगी उन लोगों के लिए जो लोग मेंबरशिप होंगे। एंड एवरी संडे मैं मेंबरशिप जो लोग ज्वाइन करेंगे, सिर्फ मेरी उस फैमिली मेंबर के लिए मैं लाइव आऊँगी। ठीक है, लाइव आके आपके लिए मैं, आपके मन में जो भी है क्वेश्चंस आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम कार्ड्स लेके ही बैठेंगे एंड पर्सनली आपके नेम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से हम कार्ड निकालेंगे वहाँ पर। एक हेल्प मैं करना चाहती हूँ आप लोगों को। सो चलिए, यूनिवर्स से कुछ मैसेज देख लेंगे। क्या है आपके लिए मैसेज, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टाइम, देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है। ओह माय गॉड, अमेजिंग। टू ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ कप्स, साथ में डेविल। इट्स मीन्स इट्स वेरी प्रोमिनेंट एंड इट्स वेरी क्लियर। जब तक ना आप ऐसे नार्सिसिस्ट एंड कार्मिक पैटर्न से बाहर निकल जाते हैं ना, आप इस पर्सन से मिल नहीं सकते। आपको, आप निकल चुके हैं, मैं देख पा रही हूँ, काफी लंबे टाइम के बाद ना आपको कुछ राहत मिलेगी। हो सकता है, देखिए यहाँ पर जो आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। हर एक चीज खुद के ऊपर जबरदस्ती का ना ले, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा किसी को राहत में देख पा रही हूँ, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा राहत में है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए कोई एक पर्सन डिस्टाइंड है। आप इस पर्सन से मिलोगे एंड इस पर्सन से सिर्फ आपके भाग्य में मिलना ही नहीं, कुछ करना भी लिखा हुआ है, बहुत बड़ा कुछ करोगे आप इनसे, इनके साथ। दोनों की ऊर्जा सेम होगी एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिट गाइड का इस जगह पर, एंजल्स की स्पिरिट गाइड की सपोर्ट होगी इस रिलेशन के ऊपर। क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल बोल चुकी हूँ कि दोनों को एक साथ कुछ करना है, तभी
यूनिवर्स से इतनी हेल्प मिलती है ना। तभी यूनिवर्स से एक फोर्स भेजा जाता है, एंजल्स टीम, स्पिरिट टीम, इस इस रिलेशन, ये जो दोनों कपल है इस रिलेशन के ऊपर, ये रिलेशन जल्द से जल्द यूनियन में आए, या आप दोनों मिले। अगर आप कभी भी नहीं मिले हो तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है इस कार्ड को देख के कि आप नहीं मिले हो, आप मिलोगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फील हो रही है। और अगर आप मिले भी होंगे ना तो बहुत ही कम टाइम के लिए वो बातचीत थी, बहुत ही ज़्यादा बहुत धुंधला सा था, है ना। अब जब आप फिर से मिलोगे ना उस इंसान से तो आपको समझ आएगी कि ये होती है मिरेकल। इट्स अ मिरेकल, इट्स योर डेस्टिनी, इट्स अ मिरेकल, इट्स योर डेस्टिनी। यस, जैसे मैं बोली कि इट्स अ मिरेकल, इट्स अ डेस्टिनी, ओ माय गॉड, इट्स अ पावरफुल। फोन आ रही है जिसमें 444 एंजल नंबर है। एक फोन कॉल आ रही है, जबकि इस टाइम पर और इस फोन पर बहुत कम आती है फोन। वो भी नंबर क्या है, 444 एंजल नंबर। इट्स अ मिरेकल, इट्स अ डेस्टिनी। जब ऐसी कोई रिलेशन होती है ना जहाँ पर दोनों को मिलके एक पर्पस है, आप दोनों का ये कोई पर्पस मैं फील कर पा रही हूँ। ये कोई ऐसा पर्पस है ना जहाँ तक पहुँचने के लिए ना ये आपको ओवरकम करना होगा, बहुत हिम्मत जुटाने की जरूरत पड़ेगी इसको ओवरकम करने के लिए। ये आपके आसपास, आप दोनों के ही आसपास ऐसा होगा, ये दोनों का सेम स्टोरी मुझे फील हो रही है। कोई तो ऐसा एक फोर्स, एक ऐसी नेगेटिविटी जो नहीं चाह रही है कि आज मैं ये रीडिंग आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपके मन के अंदर जो चल रही है ना इस चीज को लेके आपके मन के अंदर थोड़ा बहुत अभी क्लियरिटी आ रही है। जहां पर सब कुछ धुंधला सा था, आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपके लिए कोई नहीं है, आप बहुत अकेले हैं, बाकी का लाइफ आपको अकेले में ही गुजरना है, बट ऐसा नहीं है। एंड कोई चाहता था कोई एक एनर्जी चाहता था कि आप ऐसे ही सोचते रह जाए, दुखी रहे, सैड रहे। जब तक कोई इंसान बहुत सैड रहता है ना, वो ना सामने का जो उनके लिए क्या है ना, कितना बड़ा चैप्टर है, कितना कितना कुछ हो सकता है, इस चीज को मान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सैड है। सीधा थिंक कितना ज्यादा देखिए दिक्कतें आ रही है। मैं फिर से स्टॉप कर रही हूँ एक बार। Oh my God, it's a too much. It's a too much. आप लोग मुझे रोज देखते होंगे, आप लोगों ने कभी देखा है कि एक रीडिंग के अंदर इतना डिस्टरबेंस होती है मुझे, ओके ना। कोई नहीं चाह रहे। एंड सबसे बड़ी बात आज की रीडिंग में, जैसे कि मुझे स्पिरिट टीम अलाउ ही नहीं कर रहे कि मैं इस इन दोनों कार्ड के आगे और कुछ कार्ड दूं। वेरी प्रोमिनेंट 10 ऑफ 10 ऑफ 1। कुछ लोग चाहते थे कि आप अपनी सारी खुशी, अपनी सारी टैलेंट एक साइड रख के बस कुछ लोगों के लिए करते ही रहे, करते ही रहे, करते रहे। वेरी नार्सिसिस्ट एंड सेल्फिश, जबकि आपने किया भी है एक लंबा टाइम, 10 इयर्स, 20 इयर्स और उससे भी ज्यादा। आपको पता था कि आपके कुछ कुछ हद तक तो आपको पता था कि आप एक डिफरेंट सोल है, आप सबके साथ काउंट नहीं होते हैं, आपके लिए ईश्वर ने कुछ और ही सोच के रखा है। फिर भी आपने सीधा काट, फिर भी आपने सबके लिए करना, सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, जब जिनको जो मदद चाहिए सब कुछ करना कि आपने किया है। देखिए, मैं कई बार कुछ रीडिंग पर बोलती रहती हूँ कि हम यहाँ पर सब कोई सोल है, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ इस तरीके का ही सुलूक किया है। जब कुछ चीज़ों में आपने नो बोला है ना कि आपसे ये नहीं हो पाएगी, तो तुरंत उन लोगों ने एक नेगेटिविटी, एक जेलसी आपके ऊपर, नार्सिसिस्ट, एनवी, टू मच नेगेटिविटी उन्होंने आपको दिखाया है। तो हुआ ना कि वो आपको एक सोली समझते हैं और कुछ नहीं। बट हो सकता है कि आपने बहुत कुछ सोच लिया है उन लोगों को, है ना। एंड इस चीज के वजह से ना आप यहाँ से दूर रहे, क्योंकि ये आपका डेस्टिनी का है।
मुझे पता नहीं क्यों स्पिरिट गाइड और कुछ कार्ड्स लेने में अलाउ नहीं कर रहे, आई डोंट नो। मैं अटक गई, ये 2-3 कार्ड्स में ना मैं अटक गई, सी द थिंग, ये तीनों कार्ड के साथ मैं अटक गई। आई डोंट नो व्हाई। वेरी प्रोमिनेंट कार्ड, वेरी प्रोमिनेंट, बस आप करते रहे, आप करते रहे, आप इस अर्थ में इसीलिए तो आए हैं ना, आप करते रहे। आपको पता भी चले कि आपके अंदर क्या हुनर है, आपके, क्योंकि यू आर वेरी साइकिक पर्सन, ओके। आपको कुछ भी पता चले बट आप औरों के लिए बस बोझ उठाते रहे, इसी के लिए तो आप आए हैं ना, इसी के लिए आप आए हैं, और आपके लिए कुछ नहीं है। ये सबसे ज्यादा नेगेटिव लोग मैं आपके सराउंडिंग, बार बार यहाँ तक कि आपकी ऊर्जा भी कई बार ड्रेनेज हुआ है इन लोगों की वजह से। जब आपकी ऊर्जा, इस कार्ड को थोड़ा गौर से देखना, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, यिन एंड यांग। जब तक आपकी ऊर्जा उस जगह तक नहीं पहुंचेगी, मैं दोनों के लिए बात कर रही, ये दोनों पर्सन के लिए, जब तक ऊर्जा उस जगह तक नहीं पहुंचती है, आप दोनों नहीं मिलोगे, क्योंकि ये एक ऐसे ही स्पिरिचुअल 2 पर्सन को मिलना है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्क के लिए ये मिलना भी कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होता है ना। मुझे आई डोंट नो व्हाई, क्यों मुझे ऐसी फील हो रही है, इस रीडिंग को करने में ना मुझे बहुत हिम्मत की ज़रूरत होगी, है ना। रीडिंग जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है। ओके, चलिए कुछ स्काच, कुछ देखिए, मैं मेरी बातें देखिए अभी, समथिंग इज वेरी प्रोमिनेंट। न्यू शुरुआत, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आपका ये न्यू स्टार्टिंग हो, ये इन्हें की सुनियत से फिर से आप लाइफ को जिए, क्योंकि अभी तक आप नहीं जी रहे थे। अभी तक तो आप इस पैटर्न में थे, एक कार्मिक लूप पर थे आप, घूम के किसी ने जानबूझ के आपका बहुत टाइम खराब किया है। किसी ने जानबूझ के मैं इसलिए बोलूंगी कि कोई यहाँ पर बहुत टू मच नेगेटिव पर्सन है, यहाँ पर कोई सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए सोचना है। सिर्फ ऐसा कौन होता है दुनिया में। यस, आपको सी सकते, पीछे क्या कार्ड आया है, ये कुछ टाइम से ये कार्ड आ रही है बहुत ज्यादा। मैं किसी को बहुत सुकून भरी लाइफ में जीते हुए मैं देख पा रही हूँ, आने जा रही है, सब कुछ हटाई गई है। अभी यूनिवर्स ने यहाँ पर कुछ ना जबरदस्ती का किया है, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले रहे थे। यहाँ पर ये बहुत फोर्स का कार्ड होती है, डेथ का कार्ड जो होती है ना, वो दिखाता है कि अभी यूनिवर्स एक्शन लेंगे। एंड कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनके पास ना बार बार ना यूनिवर्स से ना कुछ तो मैसेज भी गई हैं कि आपके साथ सीधा थिंग, द मून का कार्ड जो है रिवर्स में आया है, यानी कि आपको क्लियरिटी मिल रही है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपसे जबरदस्ती यूनिवर्स ऐसे लोगों को हटाया है, आपको जबरदस्ती कुछ दिखाया गया है जो आप मानने मानने का, यानी कि आप मान नहीं रहे थे, आपके सामने था बट आप मान नहीं रहे थे जानबूझ के, आई डोंट नो व्हाई। टावर का कार्ड दिखाता है फोर्सफुली अलग कर देना आपसे उन सब रिलेशन को। आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हुआ है, ये इतनी क्रुएलिटी है, ये बहुत ज्यादा क्रुएलिटी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। समवन जस्ट, समवन वेरी स्पेशल, आप जिनके साथ भी आपका मिलना है, आगे बढ़ना है, बहुत ये स्पेशल सोल है, किसी किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट आ रही है, ठीक है। ये जो इंसान है खुद बहुत लॉयल है, एंड बहुत लॉयल लोगों को चुनते हैं, ठीक है। ये बहुत लॉयल लोगों को चुनते हैं, ये कुछ एक काम पर मैं देख पा रही हूँ, आप किसी के साथ कुछ वर्क पर अटैच होने जा रहे हैं। मैं ऑलरेडी देखिए बोल चुकी हूँ, ये कोई लवी डबी वाला रिलेशन नहीं है। यस, देखिए जैसे मैं काम के बारे में बोली, ओ माय गॉड, इज वेरी पावरफुल रीडिंग, एस ऑफ वांड्स। यस, और इस वर्क पर आपको बहुत खुशी मिलेगी। इससे पहले ना आप एक ऐसे पर, ऑफ कोर्स जो बहुत
पावरफुल डिवाइन सोल होते हैं वो हर काम को एक्सेप्ट नहीं करते, वो बहुत बहुत ही स्पेशल होते हैं। इससे पहले आपने बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया है, आपने काम भी किया है उसके ऊपर, लेकिन इतना खुश नहीं हुए। लेकिन ये जो आपके लिए यूनिवर्स ने ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये जो अभी आप करने जाओगे ना, यहाँ पर आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा है ना। जहाँ पर ना कहीं ना थोड़ा बहुत आपको सेल्फिश होना चाहिए था पहले। देखिए, कर्मा इज रियल, आपका कर्मा बहुत अच्छा है तभी आपके लिए ये सब आ रही है। क्यों आपका कर्मा अच्छा है पता है? क्योंकि काफी टाइम ना आप जानते हुए भी कि ये लोग आपके साथ ये है, ये आपके साथ रियल नहीं है, ये आप एक बहुत कार्मिक लोगों के साथ बंधे हुए हैं, ये आपके सोलमेट नहीं है, ये आपके लिए कुछ अच्छा कभी नहीं चाहते या आगे भी नहीं चाहेंगे, ये बस आपको जस्ट अब यूज हो रहे थे इनके साथ। फिर भी ना आप ना मान के ना कि चलो कोई बात नहीं, बट यूनिवर्स ने यहाँ पर कुछ डिसीजन लिया है आपके लिए, एंड आपके एंसेस्टर कुछ डिसीजन लिए हैं आपके लिए कि नहीं, वो आपको इस तरीके से नहीं देख सकते। यहाँ पर किसी का कर्मा बहुत बहुत अच्छा है, एंड कर्मा इज रियल। सिर्फ अच्छे कर्मों का ही ये फल होता है और कुछ नहीं। कर्मा इज रियल, एंड कर्मों में सबसे जो मेन होती है ना, मैंने देखा है, वो है हम जो सोचते हैं, थिंकिंग। आपका जो यहाँ पर जो आपकी जो ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ, आप जब ये भी देखते हैं ना कि कोई आपके लिए बहुत सेल्फिश है, बहुत नार्सिसिस्ट है, फिर भी आप ना ईश्वर को उनके लिए बोलते हैं कि इस इंसान को सही रखो, इस इंसान को आगे बढ़ने में मदद करो, इनको सुबुद्धि दो। आपका ये नेचर है, आपका ये नेचर है। आप कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं, आप बस यही चाहते हैं कि सबको यहाँ पर सही रहे। एंड काफी टाइम के बाद आपको मैं हिम्मत जुटा के, यस मैं बोलने ही जा रही थी कि हिम्मत जुटा के मैं आगे बढ़ते हुए देख पा रही हूँ आपको। अभी आप किसी का नहीं सुनेंगे, अभी आप बस खुद के लिए ही सोचेंगे। ये बहुत ब्यूटीफुल डिसीजन ले रहे हो आप। पिछला वाला मेरा रीडिंग काम आया, डिसीजन लो डिसीजन लो। मैं बहुत चिल्ला रही थी ना उस रीडिंग पर, मैंने बाद में देखा उस रीडिंग को। मैं आप लोगों के साथ बहुत अटैच फील करती हूँ, जो भी मुझे रोज देखते हैं और जो भी मेरी रीडिंग तक पहुँचते हैं ना, मैं बहुत उनके साथ, मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, मैं डिवाइन फैमिली बोलती हूँ आप लोगों को। यस, आप लोग मेरे फैमिली है, आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ठीक है। तो अभी आप डिसीजन लोगे और आप आगे बढ़ोगे, हिम्मत जुटा के आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप सिर्फ ये करने के लिए नहीं आए हैं। एंड यहाँ पर भी मैं एक चीज देख देख पा रही हूँ, जब आपने कुछ ऐसे लोगों के लिए आपने किया, आपने सोचा कि ठीक है आपको करना है, करते गए, उस टाइम पर भी आपके साथ बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर। उस टाइम पर भी आपके पीठ पीछे बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर। इट्स वेरी नैरो मेंटेलिटी, इट्स वेरी पैथेटिक, वेरी, यस, थ्री ऑफ स्वर्ड्स, यस। उस टाइम पर भी आपको बहुत पेन दिया गया, क्योंकि ये होते हैं ना कार्मिक पैटर्न। कार्मिक पैटर्न क्या है कि एक जन को सिर्फ दुख ही दुख मिलना है उन सारे रिलेशन से, बस करते रहो। ये कार्मिक लूप पर थे आप, यहाँ यही करना था आपको, ऐसे ही करके आपको ये कार्मिक पैटर्न खत्म करनी थी। अब हो गया, अभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये है, ये है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ ये है। यहाँ पर जर्नी जो है दिखा रहा है आप अकेले ही स्टार्ट करोगे, लेकिन आगे का जर्नी आपका किसी एक जन के साथ है। एंड यहाँ पर कुछ भी लवी डवी मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर उनके साथ आप एक बहुत हायर पर्पस में, आप हायर पर्पस है इनके साथ आपका, एंड आप कुछ ऐसा वर्क करोगे जो डेस्टाइन्ड है आपके लिए, जिस वर्क में आपको बहुत खुशी मिलेगी। कुछ तो करोगे आप इनके साथ मिलके, बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है।
ये इंसान के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत खुशी है, इस चीज को क्लेम करें। इट्स योर डेस्टिनी, इट्स नॉट योर मिरेकल। मिरेकल अचानक से होती है, ये पहले से ही तय थी, ये होना ही था आपके लाइफ में। इट्स योर डेस्टिनी, इट्स नॉट मिरेकल, ये होना ही था, ये होकर ही रहेगी, ये होकर ही रहेगी। यहाँ पर आप जब जब तक रहोगे तो ये इस चीज को वेलकम नहीं कर पाओगे। ये है सैड, ये है डिले, ये है बार बार आप हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, क्योंकि आपको फिर से पेन मिली, फिर से पेन मिली। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मैं देख पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रही है इसको देखते हुए, कि आप जैसे ना आपने समझ लिया कि आप हैबिचुएट हो गए इस चीजों से। अब बस आपको ऐसा फील होता है कि ये तो आना ही है, जब तक ऐसे लोग रहेंगे तो ये आपको मिलता ही रहेगा हमेशा। तो आप बस हैबिचुएट हो चुके हैं अभी, है ना। अभी आप ऐसे सिचुएशन पर आते हैं तो तुरंत आप क्या करते, किस तरीके से खुद को फास्ट फास्ट आप हील कर पाओगे, उसमें आपका ध्यान होता है। एंड यही चाहते थे फ्रॉम बिगिनिंग आपके स्पिरिट गाइड, यही चाहते थे एंजल्स टीम्स शुरू से। पहले आप क्या करते थे, हताश हो जाते थे, सर पकड़ के बैठ जाते थे, रोना धोना कर, हो सकता है कि कोई कोई रोना धोना भी करे, एंजाइटी डिप्रेशन। बट आप जैसे ही आपने आप फील करते हो कि घूम फिर के वहीं पर आ गए, तो आप तुरंत फर्स्ट फर्स्ट हील करके खुद को उस जगह पर लेके आते हैं जहां के लिए आप बने हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका, ऑफ कोर्स मैं एक ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ऑफ कोर्स, वेरी पावरफुल डिवाइन पर्सन, एम्प्रेस, वेरी पावरफुल डिवाइन फेमिनिन, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। आपकी हीलिंग चुटकी में होती है, चुटकी में। 6 ऑफ वंस, आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ जीत ही लिखा हुआ है। आपके भाग्य में ब्यूटीफुल, आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ जीत ही लिखा हुआ है, सिर्फ जीत। और ये जीत वो जीत है जो एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम लेवल, ठीक है ना, आपके भाग्य का है ये। यस, क्योंकि आपके पास अभी फाइनल क्लियरिटी है। एट्स ऑफ स्वर्ड्स। भले ही इस जीत से पहले ऑब्स्टिकल्स आए, डिले आए, लेकिन अंतिम में क्या है, जीत ही है, जीत ही है आपके लिए, ठीक है ना। सारी पेन, सारी बिट्रेल खत्म। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, 10 ऑफ स्वर्ड्स इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये वो दिखाता है कि हद हो गई बिट्रेल की, हद हो गई बैकस्टैबिंग की, फिर भी आप डटे रहे, फिर भी आप ओवरकम करके ही आ रहे हैं। अगर 10 ऑफ स्वर्ड्स कोई भी रीडिंग में आई है तो ये खत्म होना दिखाता नहीं है, या ये दिखाता है आपका पावर, कि कितना सहन कर भी आप है, जीवित है अभी तक। अब यू नो क्यों है अभी आप, क्योंकि आपको पता है आप कौन है और आपके लिए क्या है। कहीं ना कहीं फ्रॉम बिगिनिंग आपको पता थी, है ना। एंड ये होती है रियल कर्मा, जो खुद को एक साइड रखे, हमेशा दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करना। और आज भी आप सोचते हैं, आज भी आप करना चाहते हैं, बट कुछ हद तक आपने इतना ज़्यादा क्रुएलिटी देख लिया है, तो आपने कुछ डिसीजन खुद के लिए लिया है, ठीक है ना। आ, बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यस, आपने डिसीजन लिया है, ठीक है। आपने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन पर आप अटल रहे, ये यूनिवर्स आपसे चाहते हैं। ओके ओके, सो इस रीडिंग को इतना तक ही रखूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं रीडिंग को बहुत लेंदी करना पसंद नहीं करती हूँ, एंड मुझे स्पिरिट गाइड अलाउ नहीं करते, यू नो, क्योंकि ऊर्जा की बात होती है। ऊर्जा के लिए हो सकता है मेरी ऊर्जा अभी इतना ही अलाउ हो रही है ना। तो चलिए इस रीडिंग को इतना तक रखते हैं। मैं बस जाते हुए इतना बोलना चाहूँगी आपको कि
ये मिराकल नहीं है, ये आपका डेस्टिनी का है। यू आर अ डिस्टाइन्ड पर्सन, यू आर। आप बहुत ज्यादा ना डाउट जोन पर चले जाते थे पहले, मैं आपको अभी टोटली अलग देख पा रही हूँ। फिर से बोलूंगी, क्योंकि पता नहीं मैं क्यों, ये बहुत किसी के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल एंड पॉजिटिव रीडिंग है, इसको क्लेम करें, पॉजिटिवली लें। ओके, बाय एंड टेक केयर।